हेलो एवरीवन, तो मैं हूं डॉक्टर टीना शर्मा और आज हम बात करेंगे आईयूआई के बारे में। तो देखिए, आईयूआई के बाद कुछ पेशेंट्स को पेट में दर्द की शिकायत रहती है या फिर लोअर बैक एक और आगे के निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत रहती है। किसी किसी को पैरों में दर्द की शिकायत रहती है। तो आज हम इसी बात के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे ही आपका आईयूआई होता है तो आपकी जो इम्प्लांटेशन है, यानी कि जो भ्रूण है, वो आपका 1 हफ्ते के अंदर बनता है और फिर 1 हफ्ते के बाद वो आपके यूट्रस पर यानी कि बच्चेदानी में चिपकता है। तो उससे ही आपकी प्रेगनेंसी होती है, यानी कि आपके आईयूआई के बाद 1 हफ्ते के बाद आपकी जो है प्रेगनेंसी होगी। तो अब कभी कभी महिलाओं को पेट में दर्द की शिकायत रहती है। तो ये देखिए, आईयूआई की वजह से जो है पेट में दर्द नहीं होता है। आईयूआई के बाद जो पेट में दर्द होता है उसके कई रीज़न्स अलग होते हैं। जैसे कि कई बार जब दवाइयाँ दी जाती हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की जो है दिक्कत हो जाती है, तो उसकी वजह से पेट में दर्द रह सकता है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो अपने डॉक्टर से आप कॉन्स्टिपेशन के लिए दवाई लिखवा सकते हैं और आप हाई फाइबर डाइट ले सकते हैं। इसके अलावा आपको इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार आईयूआई करते टाइम अगर ठीक से ध्यान ना रखा जाए तो इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर आपको पेट में दर्द और नीचे पेशाब में जलन की भी दिक्कत रह सकती है। तो अगर ऐसा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और आपको इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इन्फेक्शन होगा तो फिर आपकी प्रेगनेंसी में भी ये दिक्कत दे सकता है। इसके अलावा आपको पेट में दर्द एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है, अगर ये आपके ऊपरी हिस्से में दर्द है पेट के। ऐसा उन लोगों में होता है जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं। तो देखिए, आईयूआई के बाद आपको स्पाइसी खाना नहीं खाना होता, क्योंकि आपके ऑलरेडी दवाइयाँ चल रही होती हैं और आपको ये आपके जो डाइजेशन है उसको स्लो करती हैं। तो इसकी वजह से आपको जो है स्पाइसी खाना नहीं खाना होता, जल्दी से पचने वाला खाना, सादा खाना, घर का बना हुआ खाना होता है। तो अगर आपको ऊपरी हिस्से में दर्द है पेट के, तो वो आपको एसिडिटी की वजह से हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको पीरियड की तरह पेन है, जैसे आपको पीरियड्स के टाइम पे पेन होता है, जैसे पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, कमर में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, थाइज में दर्द होना, तो फिर जैसा आपको पीरियड्स में अगर आपके होता है और वैसा ही पेन है, तो इसके भी आपको दवाइयों की वजह से भी हो सकता है ये पेन, क्योंकि जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनसे आपको प्रेगनेंसी लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके अलावा एक ये रीज़न भी हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई हो और वो वेरी अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी हो। तो जो पीरियड लाइक पेन होते हैं वो प्रेगनेंसी का भी एक सिम्टम होता है। तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते कि वो प्रेगनेंसी की वजह से आपको पीरियड लाइक पेन है या फिर आपको पीरियड्स आने वाले हैं। तो अगर आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द है तो हो सकता है वो प्रेगनेंसी की वजह से हो। लेकिन अगर आपको बैक एक है और जैसे आपको पीरियड्स में बैक एक होता है, तो वो ज़्यादातर जो है पीरियड्स की वजह से होता है। तो एक ही थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी की हो गई है या ये आपको जो है पीरियड का पेन है। तो अगर बैक एक है तो पीरियड का हो सकता है, और अगर वो आगे की तरफ निचले हिस्से में है तो वो आपको प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है पेट के निचले हिस्से में और आपका पेट फूला हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा गैस आपको फील हो रही है और आपका पेट काफ़ी बाहर निकला हुआ है और आपको वॉमिटिंग की भी प्रॉब्लम है, तो फिर आपको जो है आईयूआई के बाद OHSS भी हो सकता है, यानी कि आपकी जो ओवरीज हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हैं और वो बढ़ गई हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा डेंजरस साइन होता है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर के पास ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को ऐसा लगता है कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं इसलिए वॉमिट्स आ रही हैं, पेट बाहर निकल गया है, चलने में दिक्कत आती है, पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तो ये OHSS का साइन है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक्चुअली किसी भी तरह के दर्द को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से एटलीस्ट फ़ोन पर तो ज़रूर बात कर लेनी चाहिए। तो आपको अगर OHSS के साइन हैं तो फिर आपको ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि एक इमरजेंसी होती है और इसमें आपको आगे जाके बहुत दिक्कत हो सकती है। और अगर आपको इन्फेक्शन की वजह से है तो भी आपकी जो है प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है। तो किसी भी तरह से पेन के लिए आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई आपको नहीं खानी चाहिए।